Hi everyone, a very warm welcome to all of y'all on face reading demo. आज ये एक क्लास है, 2 घंटे की है और हम कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं. So, firstly, मेरा इंट्रोडक्शन. Hi, I'm Heer Chhabria. I am practicing occultism from the past 10 years और मैं आज आपको जो है फेस रीडिंग के बारे में कुछ बहुत ही स्वीट, स्पाइसी, सॉल्टी, मसालेदार अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली. वो ये सब मैंने अलग अलग टेस्ट की क्यों बात की, इसलिए बिकॉज फेस रीडिंग बहुत ही ज्यादा मसालेदार टॉपिक होता है. किसी के फेस के किसी फीचर को देख करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलती हैं, किसी के फेस को देख के बहुत ही बुरी बुरी चीजें भी पता चलती है. ठीक है, कभी कभी किसी के फेस को देख करके बहुत ही दुख भरी चीजें भी पता चलती है, कभी कभी बहुत खुशी की चीजें भी पता चलती है, इससे कभी कभी हमको जलन भी हो सकती है. सो आप में से कितने लोग हैं, आप लोग हैंड रेस करेंगे, जिनको फेस रीडिंग आती है, थोड़ी थोड़ी सी, कुंजुम कुंजुम थोड़ी थोड़ी सी आती है? कोई है? सभी के लिए नया टॉपिक है. वेरी मैम नाइस, वेरी नाइस. नीतू सिंगला, ओके. और नहीं आती, एस चौधरी. अच्छा, सीखना कौन कौन चाहता है? आज यहाँ से थोड़ा बहुत तो हम सिखा के ही भेजेंगे. संदीप सीखना चाहते हैं, रेखा शर्मा सीखना चाहती हैं. हैंड्स रेस करो, हैंड्स रेस करो, मुझे यहाँ पे नंबर दिखना चाहिए. महिमा, सैमसंग, प्रशांत, क्लियोपस, ओके. आई एम सॉरी इफ आई सेड योर नेम रॉन्ग. एस चौधरी, श्वेता, प्रशांत, मी, बहुत सारे लोग. चलो बढ़िया है. मतलब इस क्लास में बैठे सभी लोग फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं और कोई यहाँ पे खाली टाइम पास करने नहीं आया है. एम आई राइट एवरीबॉडी? है ना? यस मैम क्या बात है. अब अगर आप लोग अच्छे बच्चे बन के बैठोगे, सब लोग हैंड्स डाउन कर दो. अगर आप लोग अच्छे बच्चे बन के बैठोगे, अपने आप को म्यूट पे रखोगे, गगन गगना, है ना, तो हम लोग इसे इंटरैक्टिव क्लास बनाएंगे. हम आपस में बातें भी करेंगे और हम थोड़े थोड़े से रूल्स ब्रेक करेंगे. कौन से रूल्स ब्रेक करेंगे? मेरा ये रूल, पद्मश्री म्यूट करो. देखो मैं दोबारा बोलना पड़ेगा, अगर म्यूट करो तो फिर मैं सभी को कंपलसरी. जाओ. इट डजेंट अलाउ मी कि मैं ये रूल तोड़ू. बताओ कौन अनम्यूट कर पा रहा है? फेस रीडिंग होता क्या है? देखो, मैं घिसी पिटी चीजें जो अपने पीडीएफ में लिख के देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होती हैं, अगर मैं वो सब चीजें सिखाने लगी, बताने लगी, तो आप लोग बोर हो जाओगे. इसीलिए हम लोग इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे. फेस रीडिंग एग्जैक्टली क्या होता है? फेस रीडिंग का मतलब, आप जो अब दिख रहे हो, संगीता जो यूं बैठी है ना, संदीप जो यूं बैठे, ये क्या एग्जैक्टली बताने वाली है? कृतिका इज ऑल्सो कंफ्यूज, एग्जैक्टली क्या चल रहा है? ठीक है, आप किसी को फेस देख करके उसके बारे में क्या क्या बता सकते हो. ओके, हम ये नहीं बता रहे अब आपकी शादी हुई, अब आपका बच्चा हुआ, अब आपका डिवोर्स हुआ, अब आपका एक्सीडेंट हुआ, हम ये सब चीजों में जा ही नहीं रहे. हम बेसिकली नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेसेस को पकड़ेंगे. आप लोग सब एक बात बताओ, जो सब आप लोग अभी दिख रहे हो, जितने लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी लोग आप लोग दिख रहे हो, आप सब अपनी डीपी में ऐसे ही दिखते हो क्या? व्हाट्सएप की डीपी में, इंस्टाग्राम की डीपी पे, फेसबुक डीपी जो कि 2-4 साल पहले डाली हुई थी, वो भी नहीं. अगर अब मेरे पास योगिता सोनी आती है और बोलेंगी मैम मुझे रीडिंग करनी है, मैं कहूंगी यार इसको मैं टैरो कार्ड्स निकाल लिए, कुंडली निकाल ली. कुंडली कब की है? कुंडली कब की है? जिस दिन ये पैदा हुई थी, है ना. अब मुझे कैसे पता इनका ऊंच का गुरु है, फॉर एग्जाम्पल, एकदम सज्जन टाइप, एकदम सच्ची सच्ची, एकदम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वाली, भगवान को पूछने वाली. लेकिन अभी तो ये सारे उल्टे सीधे काम करती है. फिर वो ऊंच के जुपिटर का क्या हुआ? कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग. टैरो कार्ड्स में जैसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकलता है, इट इज अ मैनिपुलेशन कार्ड. बट मैं मैनिपुलेशन कर रही हूँ या मेरे साथ हो रही है, कैसे समझ में आएगा? हम सबके बच्चे जब स्कूल में होते हैं, या जब भाई बहन के हमारे बच्चे जब स्कूल में होते हैं,
तो वो लोग आके क्या बोलते हैं, मम्मी उसने मुझे पीटा, मम्मी उसने मुझे मारा। एक माँ को ही पता होता है कि मेरा बच्चा इतना नटखट है, बाकी किसी को पता ही नहीं होता है। हमको कोई भी बेवकूफ बना जाता है। तो पता कैसे चले कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मैं हूं या सामने वाला है? न्यूमरोलॉजी में जैसे हम लोग कहते हैं कि 9 नंबर की पर्सनालिटी जिस जिसकी होती है, 9 वाले बॉर्न वाले, 18 बॉर्न वाले, 27 बॉर्न वाले बड़े गुस्से वाले होते हैं। लेकिन अगर एक बंदा आपको दिखता है 9 वाला, यूं सा झुका हुआ, ठन ठन गोपाल, एकदम मुंह पे उसके 12 बजे हुए, फिर इसका मंगल किधर गया? ऐसे कैसे हो गया? हमारा जो फेस होता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हमारी रियलिटी बता रहा होता है, कब की? उस वक्त की। जैसे अब मैं जो आप लोगों को देख रही हूँ, मैं संगीता को देख रही हूँ, किरण को देख रही हूँ, विक्रम दिख रहे हैं, कृतिका, प्रशांत जी, सितेश, जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, मुझे आपकी अभी की रियलिटी समझ में आ रही है। आपकी कुंडली जो बोले, आपके टैरो कार्ड्स मर्जी जो बताए, आपकी न्यूमरोलॉजी जो भी बोलती हो, मैं किसी हिसाब से नहीं कह रही कि ये वाले जो हमारे मोडालिटीज हैं ये गलत है। ये बहुत स्ट्रांग होती हैं मोडालिटीज। डिफरेंस क्या है? फेस रीडिंग एक सपोर्ट सिस्टम होता है हमें समझने के लिए कि ये जो मोडालिटीज है हमें एग्जैक्टली किसकी तरफ बता रहे हैं। बिकॉज आप कितनी ही क्रीमें लगा लो, महंगी महंगी वाली, कितने ही फेशियल्स करवा लो, अगर यहाँ गंदगी है ना, यहाँ भी आएगी। कुछ ना करो फेस पे, ना फेशियल भी मत करो, लेकिन अगर यहाँ सच्चाई है ना, फीचर्स पे भी आएगी। विच एक्सप्लेन्स द पॉइंट, विच एक्सप्लेन्स द पॉइंट। मिस्टर इंडिया सबने देखी है, सबने देखी है। मोगैम्बो खुश हुआ, है ना, वो यूं 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 करता था। अब मोगैम्बो की शक्ल को याद कर लो, सारे के सारे। ख्याति एक बार अगर हो सके तो मोगैम्बो जी की पिक्चर ढूंढ के नेट से जरा दोनों ग्रुप्स पे डाल दो। अगर किसी को याद नहीं हम मोगैम्बो खुश हुआ किसको बोल रहे हैं। आई एम नॉट ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? विथ विरकी जुबैर, यू कैन चेक ऑन योर एंड इफ आई एम नॉट ऑडिबल, है ना? Why did Mogambo be a villain of all sorts? The classic villain, टकाल। क्या हर टकला आदमी विलेन होता है? इमेजिन अनुपम खेर को, अनुपम खेर नहीं, अमरीश पुरी को कोई मेन एक्टर का रोल दे दे, भाएगा? ह्यूमरस टकलू, अच्छा भाएगा? कोई जाएगा थिएटर में देखने के लिए? इमेजिन डैनी डेंजोंगपा प्लेइंग द विलेन, पॉसिबल? तो ये विलियन ऐसे क्यों है? शेयर्ड इन द ग्रुप, मोगैम्बो की शक्ल देख लो, सब लोग ग्रुप पे शेयर कर दिया। मोगैम्बो की शक्ल में ऐसा क्या था? उसके बाल, उसकी आंखें, दरिंदगी उसकी शक्ल पे टपक रही थी। आई एम नोवेयर सेइंग दैट अमरीश पुरी इन रियलिटी लुक सो बैड, बट हिज बेसिक फेशियल फीचर्स हैड अ विलेनस टेंडेंसी। राइट है रॉन्ग है? सब लोग सही चल रहे हैं? भाई साहब कैमराज ऑन कर दो, सारे के सारे, जेनिल, अतुल, वर्षा, सुमन, और सारे के सारे हैंड्स डाउन कर दो। अभी जब बोलूंगी तब हैंड्स अप करना इफ यू वांट। ठीक है ना? माधुरी दीक्षित को ले लो। आई थिंक अब वो भूल भुलैया 3 में आ रही है ना, कुछ भूतनी बन के, ऐसा कुछ है ना? माधुरी दीक्षित है ना उसमें? तब्बू है, कौन है? विद्या बालन है। विद्या बालन है, हाँ, उसको मंजुली का सूट भी करता है। इमेजिन माधुरी दीक्षित प्लेइंग मंजुली को, कैसे सूट करेगा? शी हैज दैट स्वीट फेस, शी हैज दैट देवता फेस। माधुरी है ना, वही मैं बोल रही हूँ, माधुरी है। वो जरा से में है, एक वो माधुरी एंड वो आ रहे हैं। या मेरी मिस्टेक है? चलो एक बार भूल भुलैया को छोड़ो, ओके भूल भुलैया को छोड़ो, उसको छोड़ो। फनी लग रही है एक्चुअली वहां पर, वो उसको सूट भी नहीं कर रहा। विद्या बालन एंड माधुरी, मैंने बोला ना, मुझे तब्बू भी नहीं लगी, बट उसको सूट नहीं कर रहा माधुरी को। शी इज मोर ऑफ अ फीमेल लीड, हु इज दैट प्रिटी लेडी। ऐसा क्या है उसमें? कभी किसी में नेगेटिव रोल नहीं करा उसने, क्यों ऐसा?
रेयर कोई किया होगा एक्सपेरिमेंटेटिव। क्यों ऐसा? शाहरुख खान ने सबसे पहला जो हिट मूवी दिया, सबसे पहला बाजीगर, वन ऑफ द फर्स्ट हिट्स, बिकॉज ही प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर। ही टुक दैट रिस्क। जितना मैंने सुना है वो मूवी बहुत लोगों ने रिजेक्ट करी, फाइनली ही टुक इट अप और उसके लिए वो चल गई। फिर डर ली उसने, डर ऑल्सो ही प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन वो प्यार में जो पोजेसिव बंदा था, आज तक वो पोजेसिव ही घूम रहा है, आज तक वो उसी लव वाले एंगल में चल रहा है। ठीक है, बोलने का पॉइंट क्या है? आपका फेस आपके बारे में सब कुछ बताता है। और हमारे फेस के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं हमारे फेस को देख लो। सबसे पहले हमारे फेस का शेप होता है। किसी का लंबा फेस हो, जैसे कि जनिल शाह। आई वुड नॉट से रिद्धि अबाउट द पास्ट, बिकॉज हम अभी को देख रहे हैं, हम पास्ट को कैसे देखेंगे? आप बोलोगे मैम फोटोग्राफ देख लो, पिक्चर देख लो, बट आई डोंट थिंक दैट इज सच अ गुड आइडिया। एनीवे, जनिल शाह को देख लो, हैंड रेस कर लो जनिल। अब जिस जिसके कैमराज ऑन है उसी को उठाऊंगी मैं, टॉपिक उसको नहीं टॉपिक उठाऊंगी। जेनिल का फेस इलोंगेटेड है, ओब्लोंग फेस है। ठीक है, योगी योगिना आप हैंड रेस करो, आप जेनिल हैंड डाउन करो, विक्रम हैंड डाउन करो। योगिना का राउंड फेस है। अगर आप राउंड फेस में देखोगे उसका चीक पोर्शन बाहर निकल रहा है। करीना कपूर को देखोगे उसका स्क्वायर फेस है। योगिना हैंड डाउन कर दे बेटा। करीना का स्क्वायर फेस है। आप करीना को देखोगे उसका जो ये जॉ लाइन है ये वाला बहुत स्ट्रांगली दिखता है। शी हैज ह्यूज एंगर इश्यूज। और कौन सा एक्टर याद आता है ये वाला स्ट्रांग होने से? ये पोर्शन, सिंघम अपना, अजय देवगन। वो जब यहाँ ना उसका ऐसे कुछ तो बाहर उभरता है। ठीक है, यहाँ पर आपके फेस को हम अगर देखते हैं, हाँ जया बच्चन एग्जैक्टली रिद्धि, उसका भी ये बाहर निकला हुआ है। अमिताभ बच्चन इज नॉट माई गार्डियन, आई विल नॉट आस्क हिम बिफोर डूइंग एनी मूवीज। आई एम नॉट श्रीमती अमिताभ बच्चन, आई एम जया बच्चन। कहाँ से आ रहा है ये सब? इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन। अगर आप कंगना रनौत को भी देखो तो उसका भी ये बाहर निकला हुआ। जिस भी पर्सन का ये चीज स्ट्रांगली दिखती है उसमें सिवियर इंडिपेंडेंस एंड सोनू सूद ऑल्सो स्ट्रॉन्ग स्टबर्न नेचर बिहेवियर होता है। मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, रहना है रह, नहीं रहना भाड़ में जा। योगिना जैसा सॉफ्ट राउंड फेस, स्वीट हार्ट फेस बोलते हैं उसको। ऐसे तो स्वीट हार्ट फेस हार्ट शेप होता है, लेकिन वो हार्ट शेप में भी, हार्ट शेप किसका है? रवीना टंडन का। रवीना टंडन हैज अ हार्ट शेप, उसका यहाँ पर मांग से यूं बनता है उसका फेस, और यहाँ पे उसकी पॉइंट आती है। लेकिन ये जो योगिना का फेस है राउंड गोल सा, हमारी ख्याति भी देख लो, राउंड सा गोल सा फेस है। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स कहाँ कहाँ काम आते हैं? अगर मैं योगिना को देखूंगी, ख्याति को देखूंगी, मैं क्या कहूंगी? आप लोग किस तरह का काम कर सकते हो जिस भी काम में सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है? जैसे श्रुति खरे, यू ऑल्सो हैव अ राउंड फेस, ये यूं जा रहा है यहाँ से, समझे? राउंड फेस का मतलब अ वार्म, कंपैशनेट एंड अ लविंग पर्सनालिटी, जिसके सॉफ्ट स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स किसको बोलते हैं हम लोग? बात करने का तरीका, अदब से रहना, रिस्पेक्टफुल, ज्यादा गुस्सा नहीं, मिलोगे तो किसी से भी हक करके मिलोगे, बड़े प्यारे प्यारे से रहोगे, स्माइल का, अंदर से गालियां दोगे वो अलग बात है, वो तो हर कोई करता है, लेकिन आउटर आउटर वेरी स्माइली स्माइली। ओके, बिकॉज राउंड। अच्छा, इनकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है योगी ना? तुम जब बात करते हो एकदम पते की बात करते हो। बॉय का भी कुछ बताऊं? अच्छा, पहले इन गर्ल्स से फ्री हो जाऊं। हाँ, he has a strong scorpion tendency, प्रेरणा। Why is that strong scorpion tendency seen? अगर आप शाहरुख खान को एक्चुअली उसके गुस्से के कैरेक्टर्स में देखोगे, you will see that बिच्छू in him.
लेकिन उसने अपने, शाहरुख खान का बर्थ डेट क्या है? पर्सनालिटी 2 है ना? है ना? शाहरुख खान पर्सनालिटी 2 है ना? इसलिए उसको जाना जाता है, वो जो औरतों की रिस्पेक्ट करता है, वो जो कंपैशनेट होता है, वो जिस तरह से लोगों को प्यार देता है, द वे ही डज दिस इमोशंस, ही इमोट्स। अमिताभ बच्चन का क्या बर्थ डेट है टुडे? नंबर 2, इवन अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन। अभी हम न्यूमरोलॉजी पे क्यों चले गए? चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। दिस इज द फेस रीडिंग क्लास, चलो चलो चलो। सो हम लोग योगिना पे थे। राउंड शेप जो होता है एस्ट्रोलॉजिकली, संगीता भी वैसे राउंड ही है, जितना ऐसे घुस रही है ना, मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद तो मेरे बाजू में ही आके बैठ जाएंगी। शी इज गोइंग टू बी राइट नेक्स्ट टू मी आफ्टर सम टाइम, पॉपिंग आउट ऑफ हर दिस। सो श्रुति को मैंने शायद राउंड फेस कहा था, श्रुति खरे। संगीता राउंड फेस है, हमारी ख्याति है, योगिना है। सबका थोड़ी ना बताऊंगी, जो जो सामने दिख रहा है, जो जो मेरे को याद आ रहा है और फिट हो रहा है उसको बताऊंगी, ऐसे थोड़ी ना सबका बताऊंगी, मुझे भी मेरे चैप्टर रिवाइज करने होते हैं। एनीवे, तो राउंड जो होता है मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, एंड मर्क्यूरी हमारी बात करने की क्षमता होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। इसीलिए इन लोगों पास सॉफ्ट स्किल विद द कम्युनिकेशन एबिलिटी। सही जा रही हूँ? जो बोलेंगे सॉफ्टली बोलेंगे और कम्युनिकेट। अब जो स्क्वायर फेस है वो कौन था? जैसे करीना कपूर, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, ग्राउंडेड येट वेरी स्टबर्न गर्ल। स्क्वायर फेस शेप में मैक्सिमम जो आता है मंगल आता है, स्क्वायर शेप मंगल से रिप्रेजेंट होता है, तो गुस्सा है उसमें, एंड टिल डेट शी इज हॉट। मंगल गरम प्लैनेट है। जितनी आप हीरोइंस को देखोगे, वेदर नेचुरल और वेदर आर्टिफिशियल, उन सबके चीक बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत हाईलाइटेड होते हैं। मर्दों में कम मिलते हैं वैसे चीक बोन्स, वो टाइगर श्रॉफ में होंगे, बेचारे को गाड़ी भी नहीं आ रही थी। क्योंकि हमारे चीक बोन्स जो है वो हमारे शुक्र यानी कि वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र हमें क्या बताता है? आपकी लाइफ में लग्जरी कितनी आएगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी डिजायर्स कितनी स्ट्रांग है। ओके, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ हाई चीक बोन। कौन याद आता है फर्स्ट हाई चीक बोन में? अमृता अरोरा, मलाइका अरोरा, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, ये सब के, अब उन्होंने बोटॉक्स करके डाले हैं वो अलग बात है। दीपिका पादुकोण को देख लो, रणवीर सिंह लेट जाता है जहां जहां ये लड़की चल के जाती, कियारा, इवन शी, सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके पीछे 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 पीछे, बिकॉज दे हैव हाई चीक बोन्स। ठीक है, अब आते हैं एक अंडरस्टैंडिंग पे। मैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा समझाने जा रही हूँ आगे बढ़े। कटरीना को भी तो विकी कौशल मिल गया ना, और विकी कौशल क्या बन गया कटरीना मिलते ही, एक्चुअली तो काया पलट विकी कौशल की हुई है। मतलब कहाँ से क्या, बट बिपाशा डजंट हैव हाई चीक बोन्स, नो। पति देख के समझ जाओ। यस रेखा, पर आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, रिकॉर्डिंग चालू है, डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल। इनमें से अधिकतर लोगों के, अभी जैसे मुझे अमीशी दिख रही है, अमीशी हैज वेरी प्यारी नाइस चीक बोन्स, हैंड रेस करो सबको दिखाई देगी। अमीशी की बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीक बोन्स है, ये आप कितना भी कोशिश करो आपके चीक बोन्स नहीं है तो आप नहीं दिखाई दोगे, है ना? अब आते हैं हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग पे कि एक इंसान एक्चुअली कितना सुखी है और कितना दुखी है ना? चले उस पे टॉपिक को। जो ये पार्ट है, जो आजकल की अधिकतर एक्टर्स नहीं, एक्ट्रेसेस निकाल देती हैं, ये वाले को क्या बोलते हैं? इसको बकल फैट है। सुना है, देखा है ये वाले ट्रांजिशन वीडियोस, इसको निकाल देते हैं, ये पोर्शन को। बकल फैट नहीं सुना? देखना कभी, इसको निकालते हैं। तृप्ति डिमरी को पहले आफ्टर देख लो, एनिमल से पहले तृप्ति डिमरी को देख लो और अब देख लो, उसने ये निकाला हुआ है बकल फैट। आपके सुखी होने की निशानी, ये चीक का जो ये, मैंने क्या बोला, ये आपका, मेरा सारा मेकअप मेरे हाथ में आ जाएगा,
डोंट माइंड इफ आई एम अनरिकॉग्नाइजेबल आफ्टर सम टाइम, मेरा सारा मेकअप निकल आएगा। ओके, सो दिस इज योर वीनस, ठीक है। ये भरापन जो है ना, ये आपका गुरु है। आप लाइफ में एक्चुअली कितने सेटिस्फाइड हो, आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, आपका विजडम कितना है, और आपको कितना है, वो यहां से मालूम पड़ेगा। जैसे मुझे नीतू सिंगला का भरा भरा सा दिख रहा है ये वाला। नीतू सिंगला, हैंड रेस कर लो। संदीप तुम्हारा भी अच्छा खासा है, दो बियर्ड है लेकिन फिर भी दिख रहा है, हैंड रेस कर लो। जिसका नहीं है मैं उधर नहीं जाऊंगी। योगिना का भी अच्छा है। दिस इज फ्लैशी एंड नाइस, सी दिस। जसप्रीत ने क्यों हैंड रेस करा, डाउन करो। आई वेन आई डोंट से योर नेम, डोंट सी। संदीप का यहाँ पे क्लियरली ये पोर्शन दिख रहा है, विदाउट इवन अ स्माइल। बकल फैट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको चीक्स का ही पार्ट बोलेंगे। अब इमेजिन करो तुम स्मोक कर रहे हो, मच्छी बन जाओ। कुछ सॉरी, कुछ लोगों का ये पोर्शन है ना अंदर घुसा हुआ होता है। पिंपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमीशी दैट वाज क्यूट। ये पोर्शन अंदर, इसको संकन चीक्स बोलते हैं। किसी की शक्ल देख के मैं कमेंट किसी पे नहीं करूंगी, सिंस दिस इज अ डेमो क्लास। जब ये अंदर ढस जाता है, उसकी लाइफ में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है उसकी लाइफ में। उसको तोड़ने वाला, उसको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ब्रेकडाउन कराने वाला एक पीरियड चल रहा होता है, जिसका ये अंदर चला जाता है। जब अर्जुन रामपाल का यूं चला गया, उसका यहाँ पर एक लाइन आ गई और ये अंदर सिंकिन हो गया था। संकिन चीक्स कहते हैं उसको। अर्जुन रामपाल जब आया था इन द इंडस्ट्री, जानलेवा, किस किस को क्रश हुआ था उस पे। ही वाज समथिंग, नो डाउट इन दैट, है ना। मतलब क्या बॉडी थी, क्या फिजिक था। एक्टिंग तो उसको तब भी नहीं आती थी, खैर अब भी नहीं आती है, तब भी डम्बो दिखता था, आज भी वैसे ही। लेकिन रावण मूवी, RAONE, रावण मूवी में आते वक्त ख्याति एक बार लिंक दोबारा सारे ग्रुप्स में शेयर कर दे राजे, और ये भी ऐड कर दे PDF दोबारा से। क्यों जानना है 3 मंथ ओल्ड बेबी का, क्या जरूरत है। नवे नवे मम्मी बने हो, एंजॉय करो। बच्चे की फेस रीडिंग करानी है आपको, दिखाई देगा सपना, कैसे पता चलेगा क्या होता है। दिखाई देगा, तुम्हें आईना दिखाएगा, बाकी के लोग तुम्हारी ये देखेंगे। अदर, हाँ। अर्जुन रामपाल ने जब पतला हो गया था रावण मूवी के लिए, एंड ही वेंट राइट इन, ही हैड अ डिवोर्स, whether he cheated hence he did a divorce or whatever। एकदम लीन बॉडी बन गया था। आई कॉल इट अ सीख कबाब विच हैज नो whatever। शाहरुख खान ने भी, जब वो बाजीगर में था, जब वो डर मूवी में आता था, ये उसका भरा हुआ था। गो बैक एंड सी ख्याति, इफ पॉसिबल ये सारी फोटोज ग्रुप में ऐड करती जाओ। शाहरुख खान का ये भरा हुआ था, डर में, बाजीगर में, वो जो यूं किया था। DDLJ, किस किसने DDLJ कम से कम 10 बार देखी है। मतलब कम से कम बोल रही हूँ, ऐसे 50-60 तो मिनिमम हो गई होगी। इट इज गुड, सबसे तो वही बोले जा रही हूँ, इट इज गुड, है ना। जैसे जैसे वो और आगे 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 आता गया, हिज लुक चेंज्ड, व्हाटएवर ही इज बिकम नाउ। पठान, जवान में आ गया, ये पूरा अंदर चला गया। उसके बेटे के साथ क्या हुआ था these days, इवन करण जौहर, he admitted about his depression, he admitted that not really good many people are working with him। उसकी सारी बदनामियां बाहर निकल रही हैं। फरीदा जलाल is talking about him, हिमानी शिवपुरी is talking about him, there are all these people talking about him। आप देखोगे जुपिटर आपका मान सम्मान होता है। तृप्ति डिमरी ने एनिमल में जो भी काम किया, गुड फॉर हर, उसने बहुत पैसे कमाए। बट नाउ शी केम टू रणवीर शो, द रणवीर शो TRS में आई। शी सेड, I'll explain। she said that she faced huge criticism after that movie। उसको पैसे मिल गए, रिस्पेक्ट, and she is made to do mean things in the industry at this point। ज्यादा चलेगी बहुत मुश्किल है।
करीना कपूर के अब तक नहीं है, सैफ का है, सैफ हैज दिस, पहले नहीं था, सैफ को अभी ये आ चुका है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, और ये लोग जब बकल फैट निकाल देते ना पतला होने के लिए, none of the successful heroines have done it or are doing it. ये चिन्ह जितनी सिंपल होगी, जितनी राउंड होगी, उतना वार्म अफेक्शनेट सिंपल पर्सन। यहाँ देख लो और यहाँ देख लो, इसको इसको ज्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए, ये पोर्शन पे हुड्डी बोलते हैं ना जिसको, ज्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए। मैं पढ़ा लूं अर्चना पहले, क्या थी, चैट बंद कर दो। लेकिन जहां यहाँ पे चर्बी ज्यादा हुई, मुझे जसप्रीत में दिख रही है, ये चर्बी बहुत ज्यादा है, ये वाली। निशिता फॉर एग्जाम्पल हैंड रेज करो, निशिता वी, रेज योर हैंड। अब निशिता को देखेंगे, सबको निशिता दिख रही है, निशिता वी, एवरीवन इज एबल टू सी शी हैज रेज्ड हर हैंड, है ना। इसका स्वीट हार्ट फेस है, माने क्यूट सा ऐसे, तो शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स। इसकी चिन ऑलमोस्ट इनविजिबल है, शी इज नॉट वेरी स्टबर्न, ये लोगों की बात मान लेती है ना, ये इजीली डोमिनेट हो जाती है। इसकी विजन बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको सब चीजें सिखा रही हूँ, क्लास में तो आना, हम लोग करेंगे उसमें भी। ये चीज इसकी सबसे बड़ी है, मेरा तो चैट पिंड है, आईब्रोज के इधर जो टेम्पल्स है और चीक बोन्स के इधर का जो जगह है, ये सबसे बड़ा है। व्हाट डज दिस मीन, इसकी विजन बहुत स्ट्रांग है, शी इज अ विजनरी, इसके पास आइडियाज बहुत अच्छी आती हैं, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है बिकॉज इसका चिन छोटू है। She often gets mocked easily. राइट है निश्ता, ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि तुम कुछ बताओ और सामने वाला बंदे, नहीं मैम ऐसा तो नहीं। अब यही जैसे मैं वृषभ को देख रही हूँ, वृषभ जी हैंड रेज कर दो, ऐसे नहीं, उधर स्क्रीन पे, पता है आप कर सकोगे। चलो मैं इनको पिन कर देती हूँ, रुको। अब इनका अगर आप चिन्ह देखोगे, बहुत ही ब्रॉड चिन्ह है, बहुत ही मोटा चिन्ह है, और इनका जॉ और चिन्ह इनकी आंखों से भी बड़ा है और इनके चिकबोन एरिया से भी बड़ा है। डोंट माइंड मी सेइंग दिस ऋषभ जी, लेकिन आप बहुत डोमिनेटिंग है और बहुत स्टबर्न नेचर के हैं, वेर आप दूसरों की ज्यादा सुनते नहीं है, यू डोंट गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू व्हाट अदर्स हैव टू से, अ डोमिनेंट पर्सनालिटी। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस में अच्छा काम करेंगे। अब निष्ठा को हमने देखा, छोटू सी चिन्ह है, कैन शी डू हर इंडिपेंडेंट बिजनेस, शुड शी बी एडवाइज टू डू हर ओन बिजनेस। इसको एक हफ्ते के अंदर लोग कच्चा खा जाएंगे। यस yes? क्या ऋषभ जी को किसी के अंडर नौकरी करनी चाहिए? नहीं, इन्हें खुद का काम करना चाहिए, जहां ये टीम लीडर हो, जहां ये अपना चलाए, अपना खुद का बिजनेस करे। कौन सा बिजनेस वो अलग बात है। जिनका इतना कठीला फेस होता है, जैसे कि ऋषभ जी का कठीला फेस था, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स में काम कर, डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मर्जी क्रिकेट बैट बनाओ, क्रिकेट खेलो मत, स्पोर्ट्स के आइटम तो बना ही सकते हो, स्पोर्ट्स कोच तो बन ही सकते हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे तो काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स का काम करो। सही है। आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जितने कोचेस उठा लो, आप चकदे में शाहरुख खान को देखो, कठीला फेस था उसका। क्या थी, शेयर करना शाहरुख खान इन चकदे, कठीला फेस, तुम्हें दिखाई देगा, ग्रुप में सब लोग ध्यान दो। और कौन था, महेंद्र सिंह धोनी में सुशांत सिंह राजपूत हैड प्लेड महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो या सुशांत सिंह को देख लो, कठीला फेस। अर्जुन रामपाल, टफ बॉडी, ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट एक्ट, ही कैन नॉट इमोट, क्या है, कठीला फेस, उसे कठीला फेस बोलते हैं। सनी देओल, हैंडपंप उखाड़ दूंगा।
उसका गाना देखा है, यारा ओ यारा वाला, यू वाला, उसका डांस देखा, किस किस को याद है वो? देखा है ना? हाँ, उसको बोलते कठीला, वो जो स्पोर्ट्स कर सकता है, ये 2.5 किलो का हाथ, दैट इज सनी देओल। इमेजिन शाहरुख खान सिंह, ये 2.5 किलो का हाथ है, कॉमेडी हो जाएगी। थिएटर में भी, सब जगह भी कपिल शर्मा शर्मा जाएगा कि इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे कर ली बंदे ने। तो जिसको जो, अभी इमेजिन सनी देओल डूइंग लाइक दिस, आजा, बंदी वहां से चप्पल खिंचा के मारेगी उसको। यू अंडरस्टैंड? सो इट इज अबाउट योर फेस। जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, अभी जैसे मैं अमीशी त्रिवेदी है, अमीशी ने पहले हाथ उठाया था ना, मैं अमीशी को किस में कास्ट करूंगी? दिल मूवी में, दिल वाले मूवी, डीडीएलजे मूवी, इस तरह की मूवी में इसको कास्ट करूंगी। इमेजिन मैं इसको वो दे दूं, स्त्री टू, नहीं चलेगी। मैं इसको मंजुलिका बना दूं, नहीं चलेगा, है ना? मतलब उसको छोड़ो, लोग मुझे गाली देंगे, कौन सी कास्टिंग डायरेक्टर आ गई है। अब आते हैं आईब्रोज पे। नाउ वी विल पिक अप ओनली मेन, लेडीज का बहुत हो गया। मेन आर गेटिंग ऑफेंडेड सिटिंग इन द कॉर्नर, दे आर लाइक यार ये तो हमको दिखती नहीं है ना? वी तो मतलब सबसे पहले हैंड रेज है। थोड़ा नजदीक आओ, मतलब कैमरा के, सबके आईब्रोज देखूं मैं। अब इनके आईब्रोज अगर आप देखोगे वी के, तो ही हैज लाइक दिस एंड ड्रॉपिंग आईब्रोज, पहले सीधे जा रहे हैं और फिर ड्रॉप हो रहे हैं, एक पॉइंट पे उठ के फिर ड्रॉप हो रहे हैं। डू यू सी स्ट्रेट एंड देन ड्रॉप? हमारे आईब्रोज हमारा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा एप्टीट्यूड, माने द स्ट्रेंथ टू गो ऑन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी हाँ जी, सब लोग अभी हैंड रेस करके रखना। आई एम हैप्पी सीइंग सो मेनी मेन आर इंटरेस्टेड इन द फेस रीडिंग। ओके, अच्छा और भी है, क्या बात है। सारे के सारे ऐसे बाल बाल बना के आगे, कंगा दे दो सबको ऐसे बाल बना के आने के लिए। विल गो वन बाय वन। पहले बताती हूँ कि आईब्रोज होते क्या है। आईब्रोज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थिंग, कि आप कोई काम की शुरुआत, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो किसी के भी आईब्रोज को। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जहां पे ऊंचाई आती है ना आईब्रोज की, वो आपका सेकंड पार्ट है। कोई भी काम हम जब शुरुआत करते हैं, आपका सेंटर का ये स्टार्ट का आईब्रो देखोगे, क्वालिटी ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो। फिर हम जब काम कर रहे होते हैं, मिडिल ऑफ द वर्क, और एंड इज द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द वर्क, वर्क प्रोजेक्ट वट एवर यू मे कॉल इट। ठीक है? अब जैसे कि मैं सौरभ गौर का देख रही हूँ, सौरभ गौर का सबको शक्ल दिख रही है। उनका स्टार्टिंग से, मैं इतना डिटेल नहीं देखूंगी, बहुत दूर दूर है ये लोग, इनका स्टार्टिंग से थोड़ा सा नीचे है, ये रिस्क लेने के पहले 10 बार सोचते हैं। आईब्रोज दूर दूर है, वीडियो बंद कर दिया। रहो भाई, सामने रहो, आपका भी टाइम आएगा। हाँ, ये साइड दिखा रहे हैं मैडम, यहाँ से देखो मैडम, यहाँ। ओके, सॉरी 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 सॉरी, है ना? तो ये जितना डिस्टेंस होगा, उतना आईब्रो का लेंथ कम हो गया। चलो सबको एक फॉर्मूला समझाती हूँ। हम लेडीज तो क्या करती है, माइक्रो ब्लेडिंग करके, पाउडर बीडर लगा के उसको ठीक ठाक कर देते हैं। लेकिन मेन डोंट डू इट, दैट्स द बेस्ट पार्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड विद मेन। जो पोर्शन में बाल कम घने होते हैं, वो आपका स्टार्टिंग, मिडिल या एंडिंग पॉइंट खराब होता है। जितने मोटे घने आईब्रोज होते हैं, उतना एक इंसान डीप थॉट में जाके डीपली अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि अभी वी इज स्टक टू द कैमरा, ही इज गॉट थिक आईब्रोज ऑल ओवर, पूरे के पूरे इनके आईब्रोज थिक है। एंड में आके ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा सा इधर होना भी, आप इधर, हाँ थोड़ा सा देखो, एंड में आके देखो कितना पतला है। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट? आपको फिनिशिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना? मुझे उनकी बर्थ डेट पता है, वी के साथ मुझे नाम नहीं पता, नहीं मुझे कुंडली पता है। पॉइंट ये है कि आपका जो आईब्रो का पॉइंट, जैसे कि अब ये मेरी बात सुन रहे, 2 घंटे की क्लास है ना, 1.25 घंटे बाद भाई गायब, बोर हो जाएंगे। नॉट दैट कि इनका इनका खुद का रीडिंग हो गया, वो बात नहीं है। पॉइंट ये है कि ये एंड तक टिकेंगे नहीं। जिनके ओवरऑल ही हल्के और छोटू छोटू आईब्रोज होते हैं, ये तो तेरी बात जल्दी बता, आई डोंट हैव टाइम, उनको ऊपरी ऊपरी नॉलेज चाहिए, दे आर वेरी सरफेस पीपल।
अब जैसे कि किसके घने मोटे लंबे आईब्रोज हैं? ये अतुल जी, आप थोड़ा सा नजदीक आइए, कैमरा के आईब्रोज नजदीक लाइए। हाँ, अब अतुल पाए की अगर आप आईब्रोज देखेंगे, थिक आईब्रोज। he loves to listen, he loves to go into depth of everything। साइड में दिखाना, साइड साइड होना अतुल जी। इनका भी एंड में थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ये फिनिश जरूर कर देते हैं काम, धक्के मार मार के, लेकिन काम फिनिश जरूर कर देते हैं। लिटिल बेटर देन वी। वी से भी घने आईब्रोज अतुल जी के हैं, अनलेस उन्होंने कोई पाउडर वाउडर लगाया है, बाकी इट इज अ, सो ही गोज, सॉरी, ही गोज इनटू द डेप्थ ऑफ अ मैटर। जैसे बीवी के साथ बैठेंगे, हाँ बताओ, जब तक वो बोल बोल के थक नहीं जाएंगे, ये बैठ, हाँ फिर आंटी आई थी, फिर आंटी की मम्मी आई थी, फिर वो मम्मी की सास आई थी, फिर ये हुआ था, इनको सब पता होगा। लेकिन यहीं पे सितेश जी है, एक तो इनके आईब्रोज बहुत दूर है, फोरहेड बहुत बड़ा है, ये रिस्क लेने से, तो बाकी फैमिली वाले हंस रहे हैं सितेश जी के रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है। ही डजंट टेक रिस्क इजिली इन लाइफ, और इनकी एप्टीट्यूड शॉर्ट है। देयरफॉर आई कैन इजिली से he would not be working in so much of depth in a project, और वो ही इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होगा। आप बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाते हो, ठीक है। अभी आप सब लोग हैंड डाउन करो, ऑल आर डन। एक बात बताओ, जितने 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 अमीर लोगों को देख लो, रिसेंटली रतन टाटा जी पास्ट अवे यस्टरडे, है ना, डे बिफोर नाइट बट यस्टरडे। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, और कौन से नाम लेते हैं, अमिताभ बच्चन, दे ऑल हैव थिक लॉन्ग घने आईब्रोज। देखा है, ध्यान दिया है? मोदी जी, घने थिक आईब्रोज होना एक सक्सेस की निशानी है। क्यों? क्योंकि वो जो काम शुरू करते हैं, सही से उसे खत्म करते हैं, बीच में ढुसकी नहीं खा जाते। एवरीवन फॉलोइंग मी? कोई है जो पीछे रह गया? नाइस, ठीक है। अब हम लोग आईब्रोज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के पास जो पीडीएफ आया है, 3 पेजेस का है, ठीक है। अच्छा, मैं आईब्रोज इसमें नहीं करवा रही हूँ, सॉरी माय बैड। चलो, मुझे 1 सेकेंड देना, आप लोग सब हैंड्स डाउन कर लो ना प्लीज। मेरा स्क्रीन शेयरिंग हुआ नहीं ना? हाँ, अब जो हम लोग पीडीएफ है ना, थोड़ा सा वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू अहेड। फेस रीडिंग होता क्या है? फेस रीडिंग कहाँ से शुरू हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, और इसका मतलब क्या है? फेस रीडिंग एक चाइनीज आर्ट है, और एक वेल नोन प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स, मॉन्क्स, जो हमारे ऑकुलिस्ट होते हैं, फेस रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज दे टेल अबाउट अ पर्सन इन द नाउ। एवरीथिंग व्हेन यू सी ऑन अ पर्सन फेस, जैसे शिवानी अभी फिलहाल यूं बैठी है, शी इज गिविंग मी द आइडिया दैट आई एम टायर्ड। संदीप इज गिविंग मी द लुक दैट ओके आई एम इंटरेस्टेड बट आई एम कंफ्यूज्ड। हर कोई आपके फेस के इमोशन से बताएगा कि चल क्या रहा है, ओके। Therefore, face reading is a very important aspect in occultism. अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस ऑन अ फेस। हम कैसे किसी की शक्ल देखते ही बता देंगे, बंदा घर आता है हम बताएंगे कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, आज दिन अच्छा नहीं गया, ओ यू लुकिंग सो हैप्पी, क्या हो गया मैम, कुछ बात है, यू वांट टू शेयर समथिंग। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, यार आई हैव अ गुड न्यूज टू शेयर, एनीबॉडी, कोई ऐसे बात करता है, हे आई हैव अ गुड न्यूज टू शेयर, तो सडनली यू बिकम वेरी हैप्पी कि तुझे पता है आज क्या हो गया, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। नो वन टॉक्स लाइक दैट। तो आपके साथ जो हो रहा है वो आपके फेस पे दिखता है। हैप्पी पर्सन, ये बंदे को देखो, आपको दिखेगा उसके दांत जिस तरह से खुल रहे हैं, उसकी आंखें बंद है, उसको मजा आ रहा है, इट्स हैप्पी पर्सन। कंटेंट सेटिस्फाइड फेस, एकदम न्यूट्रल,
शांत, काम फेस। ओके, ये तब रीडिंग बाद में भी कर सकते हैं, व्हाट ऑल इज देयर। जैसे कि संदीप की शक्ल राइट नाउ, संदीप कुमार, क्योंकि सबसे टॉप पे मुझे आप ही दिख रहे हो। मैं क्या करूं यार, मैं कहाँ फंस गया और मेरे साथ क्या हो रहा है। आई डिडंट साइन अप, मुझे तो लगा क्या 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 सिखाएंगे, क्या तो सिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, है ना। सेट एंड नॉन कंटेंटमेंट, वॉट एवर, लाइक सीरियसली बात करनी पड़ेगी, बट आई डोंट लाइक यू, वट एवर द एंग्री एंड रेडी टू अटैक, बोलो डॉट दिखा के, ठीक है। मैं, आंखें छोटी हो जाती है, नाक यूं सिकुड़ जाता है, दांत ऐसे बंद हो जाते, तो बजाऊंगी देखो ना, मतलब पंच मारूंगी खिंचा के। रेडी टू अटैक टाइप्स, नॉन टॉलरेंट एंड इरिटेटेड पर्सन, लिसन आई एम डन विद यू, बस हो गया, दोस काइंड ऑफ इमोशंस दैट कम ऑन द फेस, एक शट अप, मैं कुछ उठा के पटक दूंगी तुम पे। fearful and cooperation, okay, let's do this, bring it on, चलो करते हैं। ये smiling and that when you see that person is supportive and cooperative, extreme anger, अब दांत, मुंह खुल गया है और गुस्से में मुंह खुला है, अब तो ये मारेगा ही, क्योंकि वो गुस्सा था, अब तो खुला है, मतलब मारेगा। लाइक वेट स्टे अवे, सैड, बेचारा, दुखी, जनरली। शिवानी मत रखो हाथ ऐसे। तुम्हें देख के ना मुझे एक बात याद आई, पता है? चलो इस पे कंटिन्यू करते हैं। मैं जब कॉलेज में थी ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम लोग बहुत ऑफन, कॉलेज के बाजू में एक रेस्टोरेंट होता था, आई थिंक हर कॉलेज के बाजू एक रेस्टोरेंट होता है जो कॉलेज से ही उसका बिजनेस चल रहा होता है। वहां का सांबर A1 होता था। तो हम लोग इडली सांबर, डोसा सांबर खाने के लिए, वड़ा सांबर माय फेवरेट, खाने जाते ही थे। सो कभी ना हम लोग ऐसे बैठते थे खाने के लिए, और एक ना वो वेटर अंकल हमें सालों से पहचानता था, बिकॉज ऑफ कोर्स 5 years इन द सेम कॉलेज, और फिर वो वेटर अंकल आपको बच्चे जैसा ही समझता है अपने। तो वो आके बोले, बेटा ऐसे नहीं बैठते, ये ना दुखी इंसान की निशानी होती है। हम लाइक, हैं, मैं तो दुखी नहीं हूँ। Should not sit like that when you're studying, when you are having a happy time, you know. So ये मतलब, यार, डिसकंटेंटमेंट, दुख, क्यों मुंडी यूं जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं करना चाहिए। Because it represents this, which is faces highs and lows in life, is let down in life, loner attitude, faking happiness. अच्छा, hmm, you got a new house. Good, I'm happy for you. का पका रहे, तुम्हारे से कोई खुशी नहीं हो रही उसको, अंदर से उसको सड़ना है, ऐसे उसे दूर रहा करो। नॉट रियली इंटरेस्टेड पीपल। सरप्राइज जैसे लड़कियों को चाहिए, वाओ। सरप्राइज, fearful, oh shit, मैंने भूत देख लिया, oh shit, अब मेरा क्या होगा, like that fear. Then we come to the shape of the face. जैसे कि मैंने कहा, योगिना का फेस नहीं, योगिना तो स्वीट हार्ट फेस था, नहीं, योगिना वाज अ राउंड फेस, एंड हु वाज अ स्वीट हार्ट फेस, हैंड रेस करना जिसको मैंने कहा था, इसको तो मैंने कहा था, निष्ठा, हाँ, वो स्वीट हार्ट फेस था, पॉइंटेड था। स्वीट हार्ट को हम लोग पॉइंटेड कहेंगे, तुम पॉइंटेड में आते हो, ट्राइंगल। वाटर फेस, यानी कि जो राउंड होता है, जैसे शिवानी का भी राउंड में ही आएगा, हीर का भी राउंड में ही आएगा, बहुत सारे लोगों का अमूमन फेस राउंड होता है। मतलब ये छोटा, मैं आपको समझाती हूँ राउंड को हम मापते कैसे हैं। हाउ डू यू नो इट्स अ राउंड फेस और अ स्क्वायर फेस और वट एवर। फेस को आप वी हैंड डाउन कर लो ना, हो गया आपका, मैंने आईब्रोज पढ़ ली। फेस को हम जनरली एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, हमारी क्लास तो मंडे से चालू होने वाली है ना, तो हम क्या करेंगे, ये अपनी फोटो लेंगे, यू नहीं, यू एवरीवन लुक्स अ पिग, यू नहीं, चिन्ह नहीं आएगा सामने। जैसे मुझे विनया दिख रही है, विनया इज सीधा, शंतला इज सीधा, मनीषा सीधी है, गणश्री मुझे यूं दिख रही है, वी इज लाइक दिस। ये फीचर्स कभी समझ नहीं आएंगे, स्ट्रेट फेस। ओके, मांग का सेंटर, फोरहेड का सेंटर, चिन का ये सेंटर, सबके पास ये चिन का सेंटर होएगा। नोज की लाइन में आ जाओ, लिप्स के सेंटर से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ एक लाइन बना दी, उसको माप लो। जनरली ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, जनरली ये नोज का टिप। लेकिन अगर किसी का, जैसे निष्ठा का मुंह छोटा है, नोज बड़ा है,
तो उसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर एक्चुअली स्केल लेके मापो, सेंटर पॉइंट पे आओ, आर पार लाइन बना दो। सो अमूमन फेस जो होता है, नोज का टिप और ईयर का लोब, ये सेंटर बन जाता है। ये देखो नॉर्मल फेस, कान ऊंचे हैं तो ये ईयर लोब बन जाएगा, ईयर होल नहीं बनेगा, डिपेंड्स। ठीक। अब आपको क्या करना है, देखना है तीन पार्ट्स कैसे देखोगे। फोरहेड बिकम्स वन पार्ट ऑफ द फेस, सेंटर निकालनी है ना पहले। फोरहेड बिकम्स वन पार्ट, यानी कि आईब्रोज का सेंटर और जहां से आपके बाल शुरू हो रहे हैं, किसी का टाल पीछे से है, किसी का कहां से है, वो सेंटर, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेस है। यहां से लेकर के नोज के एंड तक, नॉस्ट्रिल्स, ये आपका सेकंड पार्ट है। आईब्रोज का सेंटर, नॉस्ट्रिल्स, यहां से लेकर के यहां तक आपका थर्ड पार्ट ऑफ द फेस है। ठीक है। जब आपका मैक्सिमम प्रोट्रूडिंग हिस्सा ये होगा, किसी किसी का ऐसा होता है फेस, किसी का यहाँ जो राउंड फेस होते हैं ना, वो यहाँ से राउंडिंग आती है, ये भी राउंड होता है, ये भी राउंड होता है। मनीषा का लंबा खिंचा हुआ फेस है। मैंने पहले किसका बोला था, किसी लड़के का मैंने कहा था ना लंबा खिंचा हुआ फेस है। शुरू शुरू में मैंने किसी लड़के का नाम लिया था, कौन था वो, जेनिल। जेनिल का लंबा फेस है, देखो यहाँ राउंड नहीं आ रहा, वो ओब्लॉन्ग में आ रहा है ना। लाइक उसको खींच दिया, कैसे किसी ने खींच दिया है। ठीक है। संदीप का राउंड है, अंकित का राउंड है, मुकेश राउंड, विनया राउंड, दीप दीप दीप्तांशु elongated, oblong, वी काइंड ऑफ एग शेप, नॉट रियली राउंड, नॉट रियली oblong, बीच का है। अमीशी तो राउंड है। निष्ठा इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल और किसको बोलेंगे, जिसका ये पोर्शन छोटू है और चिन पोर्शन बड़ा है, माने इसको ट्राइंगल का ये बेस पकड़ेंगे और यूं जाएगा ट्राइंगल, उसको ट्राइंगल बोलेंगे अपवर्ड। इन्वर्टेड ट्राइंगल निष्ठा, ये बड़ा ये छोटा, ये ट्राइंगल फिट हो जाएगा फेस पे। स्क्वायर जैसे करीना कपूर, जितना माथा उतना जॉ, जितना टेम्पल उतना जॉ। कईयों का मिक्स भी आएगा, जैसे अमीशी और राउंड एंड स्क्वायर मिक्स है ना, किसी किसी का मिक्स भी आएगा। अगर किसी का ये छोटा और ये लंबा है, मापेंगे ना हम लोग, अंदाजा समझ में आ जाएगा। जनरल हैंड रेस करो, मैं और थोड़ा सा बाल ऊपर करा जी, गुड। अब तुम्हें दिखेगा कि जेनिल का ये पोर्शन बहुत छोटू है और ये लंबा है, विजिबली दिख रहा है तुमको ये लंबा है, इसको हम ओब्लॉन्ग बोलेंगे। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देख लिए ऑलरेडी, है ना। हर फेस या तो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या तो किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है शेप वाइज। वापस से हम लोग, फोरहेड टू आईब्रो फर्स्ट पार्ट, आईब्रो टू नोज सेकंड पार्ट, नोज टू चिन थर्ड पार्ट। ये और ये अगर सेम है, इट विल बी अ राउंड फेस। ये और ये सेम है, इट विल बी द स्क्वायर शेप। ये लंबा ये छोटा ट्राइंगल, ये लंबा ये छोटा ट्राइंगल। ठीक है। ये लंबा ओब्लॉन्ग। क्लियर। चलो अभी समझ में आ गया कि हमको फेस शेप कैसे देखनी है। सो वाटर एलिमेंट क्या है, राउंड फेस। इसका मतलब ये इंसान वाटर प्रकृति का है। वाटर प्रकृति कैसी होती है, इमोशनल, एडजस्टिंग, अडेप्टेबल, यू नो, एडजस्टिंग, हर चीज दूसरों के लिए, स्पिरिचुअली एक्टिव, ओके, गिवर्स इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरह का नेचर होता है इन लोगों। ह्यूमैनिटेरियन, केयरिंग, सेंसिटिव, वेरी गुड कुक्स, वेरी वेरी टची, है ना, बहुत इजीली टच हो जाते हैं किसी की भी बातों से। अब अगले में आते हैं, इट इज ओवल। जैसे कि संदीप को आप राउंड और ओवल दोनों पकड़ सकते हो। ये ऑब्लॉन्ग से छोटा है, जेनिल का काफी लंबा था, इसको और बड़ा कर देंगे तो वो बनेगा। ओवल शेप भी काफी कॉमन है, इसको मेटल बोलते हैं हम लोग, ये गोल्ड मेटल होता है ना। ये
अपर चिक्स इनके वाइड होते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, इनके इश्यूज रिलेशनशिप में आते हैं, बिजनेस माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। ये जनरली जॉब में बिलीव नहीं करते, अगर जॉब करते भी होते हैं, अभिषेक यू आर अ ओवल, समझे? तो इन लोगों को जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, या तो ये इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, फिर इनको कभी कभी कोलू का बैल वाला भी सिस्टम कहा जाता है। इन्हें ये नहीं पता कि हार्ड वर्क में हमें कब स्टॉप करना है। कार्तिक, यू ऑल्सो आर अ ओवल गोल्ड, ठीक है। प्रैक्टिकल नेचर होता है इन लोगों का, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सम मिलियनेयर और अ बिलियनेयर। इनसे प्रैक्टिकल चीजें लाइफ में करवा दो, ठीक है। ना किसी के साथ गलत करते हैं, ना किसी का गलत सहन करते हैं। जनरली ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप में रहते, थोड़े से सेल्फिश नेचर के होते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी फोर्टे नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेंथ इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। वी, आपका जो है चिन बहुत प्रोमिनेंट है, आपका ये भी बाहर निकला हुआ है, आप में 2 से 3 फेसेस के शेप आ रहे हैं, राउंड भी आ रहा है, ओवल भी आ रहा है, और थोड़ा सा ट्राइंगल भी आ रहा है। आई नीड टू सी अ लिटिल बेटर क्लोज अप टू अंडरस्टैंड, जितना मैं समझ पा रही हूँ। अर्थ यानी कि वो स्क्वायर, जैसे करीना कपूर, ठीक है। ऑल्सो अर्थ को और अर्दी कौन बनाता है? एक तो ये अर्थ है, माने कि करीना कपूर को अगर आप ध्यान से देखोगे, करीना कपूर का स्क्वायर फेस है, बट उसके फेशियल फीचर्स बहुत ब्रॉड नहीं है। उसकी नाक सिंपल सी है, उसकी आंखें छोटी सी हैं, उसके लिप्स भी नॉर्मल है। सिमिलरली अमरीश पुरी वॉज अ स्क्वायर फेस, करेक्ट नहीं? बराबर है। ही हैड ह्यूज फेशियल फीचर्स, बड़ी नाक, बड़ी आंखें, तो घनी भवें, बड़ा मुंह, उसके लिप्स थोड़े पतले थे, बट मुंह का ये पोर्शन बहुत बड़ा था। नाउ टेल मी, बाय द शेप, अमरीश पुरी, करीना कपूर दोनों क्या है? अर्थ है। दोनों जिद्दी होने चाहिए। करीना कपूर ब्यूटीफुल दिखती है, अमरीश पुरी लुक विलेनस। वाई? फर्क क्या था? द बिगर फीचर्स, एक एक फीचर जो बड़ा हो गया ना उसका, अमरीश पुरी का, इस वजह से वो विलेनस हो गए। बाकी तो सभी के 2 आंख कान मुंह होता है यार, सभी का, तुम्हारा भी वही है, मेरा भी वही है, फीचर्स की बात नहीं हो रही। इन्हीं शेप्स में हमारे को डिफरेंशिएशन आ जाता है। जैसे किस किस को बोरिंग लग रहा है? एनीबडी? नींद आ रही है किसी को? एनीबडी? हाँ, ये बोलो तो बंद कर दूं, या तो तुम चले जाओ मीटिंग रूम में, डालो किसी को। नींद नहीं आ रही है किसी को? गुड। ठीक है। वी हैव हेरी फेस, कोर्स हेयर, ओके। अगर आप अमरीश पुरी को देखोगे, उसके बहुत घने और कर्ली हेयर थे, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, रिलेशनशिप्स में डोमिनेटिंग होते हैं, स्ट्रेंजर्स की भी हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फैमिली। करीना कपूर हैज ऑलवेज बीन अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ओके। दैट इज द अर्थ वाले लोग। फायर में आते हैं, ये देखो, ऊपर से पतला, नीचे से मोटा। Thin bodies have a triangular face, wide mouth, again thick hair and eyebrows, very sharp mindset. बहुत अच्छा काम करते हैं in terms of risk taking, in terms of speaking what they want to speak. आजकल के रवीना टंडन सडनली छा गई है, वापस से वो इंटरव्यूज में आने लगी, पहले तक नहीं आती थी। You've seen she has a very fiery way of speaking. Have you seen that? बहुत फायरी वे में सीधा बात करती है। कंगना रनौत ऑल्सो, शी टॉक्स इन अ वेरी फायरी वे। इनमें फायर कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पैशनेट लोग होते हैं, जो बोलना है वो लोग बोलते हैं, तीखी बात करते हैं, थोड़े से तीखे मिजाज के होते हैं, और खाने में भी स्पाइसी चीजें पसंद करते हैं, और मुंह से भी आगे उगल रहे होते हैं। इनके रिलेशनशिप में जनरली प्रॉब्लम आती है अगर ये बड़ा और ये छोटा है, जैसे कि निष्ठा का रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आएगी? शी गेट्स डोमिनेटेड, देयरफॉर शी हैज अ प्रॉब्लम। जिसका ये छोटा और ये बड़ा, मैंने क्या बोला था, चिन एंड जॉ जिसका बड़ा रहता है, वो रिलेशनशिप में डोमिनेट करते हैं। किसी को भी देख लो जिसका ये पोर्शन और ये बहुत मोटा है, वो डोमिनेटिंग होगा रिलेशनशिप में।
उसको अपनी चलानी है, वो किसी की नहीं सुनेगा। वेरी मैस्कुलाइन पर्सनालिटी एंड वेरी फायरी, झगड़ालू लोग। इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है ना, निच्चू को जिसका आ रहा है, जैसे कि निष्ठा का, ये बहुत सिंपल पर्सनालिटी होती है। अंदर वो आग है लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव फायर है। दे नीड मोटिवेशन। मोटिवेशन धक्का मारे बिना काम नहीं करते। लेकिन जो ये बड़ा और ये छोटा है, वैसा वाला ट्रायंगल होगा, ये लीडर्स बनते हैं टॉप क्लास के। कैसे बनते हैं? अपनी डोमिनेशन से, अपने अंदर की वो आग से। और कई बारी रिश्तों में जब ये बात करते हैं, सामने वाले का बुरी तरीके से दिल तोड़ते हैं। ठीक है, ये हुआ फायर। बाकी तो नोट्स आपके पास है, आप लोग पढ़ ही सकते हैं व्हाट ऑल इज देयर इसमें। हेलो, एक मिनट। नेक्स्ट शेप इज द वुड। अगेन उल्टा वाला, जैसे कि निष्ठा का। इसी को भी ट्रायंगल बोल के, लेकिन अगेन हम ये सीज वेरी डिफिकल्ट लाइफ, मोर देन जनरल स्ट्रगल, चाइल्डहुड रिलेशनशिप में स्ट्रगल होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, टू मच हार्डवर्क, बर्डन, स्ट्रेस, घूम फिर के यही चीज थी। ठीक है, जनरली ओवरवर्क, प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स, है ना। फिर आता है शेप्स ऑफ फेस बाय विड्थ। जैसे कि ये वाला ऐसे छोटा है और ऐसे बड़ा है। फर्स्ट वाला ब्रॉड फेस, सर से लेकर मेरा मेरा पिंड फेस दिख रहा है, या मैं इसको चाहिए करूं? आप सब लोग हैंड डाउन कर लोगे ताकि मेरा सबको दिखे, है ना। एवरीवन पुट योर हैंड डाउन। वाइड फेस किसी का ढूंढो। एग्जाम्पल, अनुपमा छत्रक लुक्स टू बी अ वाइड फेस। निष्ठा की मम्मा इज अ वाइड फेस। जिन जिन को बोल रहे उनका हैंड हैंड ऊपर करना ताकि लोगों को दिखाई दे। एंड बाकी तो किसने वीडियो ही नहीं ऑन रखा, मैं किसको देख लूंगी। जसपुनीत इज अ वाइड फेस। ये तीन जने अपना हैंड रेस कर दो, बाकी नीचे करो। ओडक जी आप हैंड डाउन कर दो ना। जसप्रीत, जसपुनीत, जसप्रीत आप नहीं, आप हैंड डाउन कर दो। हाँ, निष्ठा की जो मम्मा है, आप हैंड रेस करना। आंटी, हाँ। देखो इनका ये पोर्शन बड़ा है, ये पोर्शन छोटू है ना। जसपुनीत का भी ये पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, ये कंपैरेटिवली काफी बड़ा है। द क्या हुआ? आवाज आ रही है? तो फिर, और अनुपमा का भी ये जो फेस है ना, ये वाला साइड बहुत बड़ा है, इट्स अ वाइड फेस। कंपैरेटिवली ये बहुत पोर्शन बाहर निकल रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट इज कंसिडर्ड अ वाइड फेस। अब आप में से आधे लोग बोलोगे मैम ये तो मोटापा भी से होता है ना। जो भी होता है, जिस वजह से भी होता है। मैंने कई लोगों को देखा है, चूहा माउथ, चूहा फेस एंड एलिफेंट बॉडी। ओके, सो डोंट ब्लेम इट ऑन फैट। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल हाथी मुंह, चूहा बॉडी। हर एक के अपने अपने ऊपर के हैं कृपाएं, क्या बोले। लेकिन ये है वो। ठीक है, अब वाइड फेस एंड नैरो फेस। नैरो में आप इनको डालोगे जो मैंने पहले जिनको ओब्लॉन्ग बोला, जेनल विल कम इन द नैरो फेस, ये वाला वाइडर में आएंगे। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वाइड फेस वाले, ब्रॉड फेस वाले इजीली अफेक्ट नहीं होते हैं, खुद पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, लोगों पे ट्रस्ट कम करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, मैनेजरियल क्वालिटीज अच्छी होती हैं, और इजीली किसी से भी ब्रेन वॉश नहीं होते जब तक खुद परखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, दूसरों की सुनेंगे नहीं। ओनली व्हेन दे ट्रस्ट समबडी विल दे लिसन टू दैट पर्सन, अदरवाइज बोल दीजिए। ये नैरो फेस वाले जो होते हैं थोड़े से, आपका सुधा नैरो फेस है वैसे, आपने जो हैंड रेस करा सुधा अग्रवाल, ये इजीली अनॉय हो जाते हैं, इजीली किसी के भी बातों में आ जाते हैं, स्मॉल माइंडसेट होता है, और छोटी छोटी बात पे तिल का ताड़ बनाने की इनकी आदत होती है। जेनरल ऑल्सो कम्स इन दैट। प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती है, और इनमें कांस्टेंट एनकरेजमेंट की नीड होती है। ये वाइड फेस वाले क्या है, तू आ मत आ, मैं चला, मैं कर रही हूँ, तुझे करना है कर, नहीं करना है मत कर। है ना, है ना आंटी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, जसपुनीत।
अब जो लॉन्ग फेस वाले हैं, तुम आना। अच्छा, जैसे हम लोग सब स्कूल में आते थे ना, मैं हर टाइम पे ये एग्जांपल देती हूँ। ऑल ऑफ अस यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल, कॉलेज। मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम प्लीज? ए चलना चलना, अपन साथ में जाएंगे, तू बोलना तू बोलना। ये वो लॉन्ग फेस वाले। लैकिंग, तू बोलेगी ना, तू बोलेगी ना, बराबर बोलेंगे। तो कोई उसको ऐसे चाबी मारेगा, फिर जितनी चाबी मारी उतना गुड्डे के जैसे चलेंगे। ये वाइड वाले, मैम आई एम गोइंग। बाकी बोलेंगे कैन आई ऑल्सो गो प्लीज। तो लोग इनके ऊपर, पीपल प्ले अलोंग विद देम, दे आर द लीडर क्वालिटी पीपल। लॉन्ग फेस वाले, दे आर द टीम वर्कर काइंड ऑफ पीपल। देखो हर तरह की हमें हमारी सोसाइटी को नीड होती है लोगों की। हर कोई अगर लीडर बन के बैठेगा तो काम कौन करेगा? इमेजिन 100 लोग दुनिया में, 100 के 100 ने अपनी बिजनेस लगा दी, खरीदेगा कौन, ना बनाएगा कौन, ना पैसा कौन देगा, ना चलेगा कैसे? तो सिस्टम चलाने के लिए अलग अलग तरह के हमें लोग चाहिए, अलग अलग मनोबल और मनस्थिति, हिंदी ज्यादा हो गई, इसी तरह आती नहीं है जितनी आती है, मैंने एक बार में चेप दी। द माइंडसेट व्हाट यू रिक्वायर विद पीपल। ठीक है, इसीलिए लोगों अलग अलग फेस एंड फेस शेप्स एंड फेस फीचर्स होते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। हाँ, अब राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द फेस। राइट साइड जो है ये मैस्कुलाइन एंड स्पिरिचुअल बिहेवियर ऑफ द पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट साइड हमारा जो है, लेफ्ट साइड मटेरियलिस्टिक एंड फेमिनाइन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ज्वेलरी ज्यादा कौन पहनती है? औरतें। आदमी एक अंगूठी, एक चेन, एक कड़े में वैसी जिंदगी गुजार लेते हैं अगर मिला तो। हमको रोज की अलग रिंग चाहिए, हर उंगली में रिंग चाहिए, फिर ब्रेसलेट भी चाहिए, ना टेनिस ब्रेसलेट भी चाहिए, ना कड़ा भी चाहिए। तो वी आर मोर मटेरियलिस्टिक कंपेयर टू मेन। ठीक है, that's why the right side is Shiva, which is a supreme yogi, and the left side is Shakti, who is the Atma Maya of Lord Shiva. अगर गणेशा जी की ट्रंक जो है राइट साइड में होती है, उसे ऑस्पिशियस कंसिडर करते हैं, एज इट फुलफिल्स ऑल मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एंड स्पिरिचुअल ट्रांसेंड्स। ठीक है, नॉन डोमिनेंट साइड जो एक इंसान का है, जैसे कि अगर मेरा राइट हैंड काम करता है, आई एम अ राइटी, तो मेरा राइट साइड जो है फेस का, मेरी एक्चुअल आउटर वर्ल्ड की बिहेवियर बताएगा। जो मेरा लेफ्ट साइड है, वो मेरा प्राइवेट पर्सनालिटी कैसा है वो बताएगा। मोल्स, छाइया, आईब्रोज में कट, आईलैशेस कम ज्यादा, आंखें छोटी बड़ी, नाक के नॉस्ट्रल्स बड़े छोटे, माउथ एक बाजू में जाना, ये सारी चीजें किस तरफ हो रही हैं, ये वाला चैप्टर वहां पे मैटर करेगा। कंफ्यूज्ड? मैंने कहा था फेस को सेंटर में डिवाइड कर दो। राइट साइड आपका पब्लिक पर्सनालिटी है, लेफ्ट साइड आपकी पर्सनल पर्सनालिटी है। ठीक है, जोन्स ऑफ अ फेस, जैसे कि मैंने बताया फोरहेड जो है वो आपका अपर जोन है। जितना साफ सुथरा फोरहेड है, खाइयां नहीं है, कट्स एंड निशान नहीं है, अननेसेसरी बल नहीं आते, यूं करोगे तो ही आएंगे, नहीं तो सीधा सपाट अच्छा राउंडेड चमकदार माथा है, दिखाता है कि आपका बचपन कैसा था, आपकी शुरुआती एजुकेशन कैसी थी। आईब्रो से लेकर के ये जो है, ये आपका मिडिल जोन है। ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 की एज, या 30 to 25 to 50 की एज दिखाता है, ये वाली। ये 0 to 25 दिखाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 25 to 50 की एज दिखाता है। यहाँ से ये जो आपका है बुढ़ापा दिखाता है, विच इज 50 to 75 एंड अबव। ठीक है, आपकी पूरी डिजायर्स जो है, अर्दली डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर्स, आपके यहाँ से यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, देन आपका जो ये वाला है, आप कितने इमोरल हो, आपकी एफर्ट्स लाइफ में कितनी है, आपकी इंटॉक्सिकेशन कितनी है। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाती हूँ, जिनका बहुत बड़ा मुंह होता है, जिनका मुंह, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी, आप तुम्हें खुद को समझना है, जिसका माउथ बहुत डेविलिश है, बड़े बड़े दांत, बड़ा सा जबड़ा, किसी की सब देखोगे ना आंखें छोटी सी है, जबड़ा बहुत बड़ा होता है, दे लुक लिटिल ऑड, दिखते हैं ना। they have animalistic tendencies when it comes to food,
ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ये लोग दारू पियेंगे ही पियेंगे, जुआ सट्टा करेंगे ही करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे ही करेंगे, गुस्से में गाली बोलेंगे ही बोलेंगे, बहुत ओवर ईटिंग करेंगे, तामसिक बिहेवियर करेंगे। इस पे आते हैं, ये आपका सत्व है, ये आपका रजस है और ये आपका तमस है। इसकी डिटेल ऑफ कोर्स हम क्लास में ही करेंगे, इतना सारा डिटेल हम यहाँ पे नहीं, इसको समझने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द। मैं बताऊं क्लास क्या है? एवरीवन इंटरेस्टेड? शुड वी टॉक अबाउट एंड देन वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल्स उसके बाद लेंगे। ख्याति, कैन यू शेयर, एक मिनट, यहाँ पे मैं ओपन कर देती हूँ, एक सेकेंड। हमारा अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो वो मैं कर लूंगी थोड़ी देर में, पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं। मैं पीडीएफ अभी शेयर कर रही हूँ। ख्याति तो ग्रुप में ये वाला फ्लायर शेयर कर दे, मैं ना पीडीएफ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ओके, सो फेस रीडिंग कोर्स, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, वन टाइम कोर्स, आगे कोई एडवांस कोर्स नहीं है, एक ही कोर्स है। बिफोर यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो हमारे कोर्स में कवर क्या क्या होगा। सबसे पहले हेयर टाइप्स एंड हेयर लाइन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किडनी लिखा है, यहाँ पर हेयर लाइन से भी फर्क पड़ता है, किस तरह की हेयरलाइन है। जैसे कि मैं के का देख रही हूँ, हेयरलाइन अलग है, कनिका का देख रहे हो हेयरलाइन अलग है, नरेंद्र पंचल का हेयरलाइन टोटल है, मेरा टोटली अलग है, संदीप का अलग है। सो हेयरलाइन एंड हेयर टाइप्स। फोरहेड क्या क्या बताता है, बैक हेड यानी कि ये वाला जो फ्लू लोग होते हैं ना, उनके लिए हमें ये जानना अच्छा रहता है। आईब्रोज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईब्रोज, डिफरेंट शेप ऑफ आईब्रोज, ये हमें पता लगेगा। ये डे 1 पे कवर होगा। डे 2 पे आईलैशेस, थिक आईलैशेस, थिन आईलैशेस, ठीक है। आईज, किस तरह की शेप होती है आईज की, आईज का कलर क्या होता है, वो क्या क्या बताता है। बहुत सारी आईज की शेप होती है, वैसे कुछ को देखोगे ना एकदम ढसी हुई अंदर आंखें होती है, कुछ की ऐसे बल्ब की तरह बाहर निकली हुई होती है, कुछ की लंबी सी आंखें होती है, कुछ की जुड़ी हुई होती है, कुछ की दूर दूर होती है। सो हर एक की आंखें अलग अलग बताती हैं। आई लाइन्स, अक्षय कुमार को देखा है, यहाँ पे कितनी सारी लाइन्स आती है, उसको क्रोज फीट भी बोलते हैं, आई लाइन्स। ईयर्स यानी कि कान हमारे क्या बताते हैं, कान ऊपर है, नीचे है, बीच में, कान का लोब कैसा है, ऑल ऑफ दैट। एंड हमारे चीक्स, जैसे कि हमारे चीक का ये और ये है ना, संकिन चीक्स, ये सब हम लोगों ने बात की थी। डे 3, नोज एंड नोज शेप, नॉस्ट्रिल शेप, फिल्ट्रम, ये वाला पोर्शन होता है नोज के नीचे वाला, जो ये पोर्शन होता है ना, इसको फिल्ट्रम कहते हैं, नोज और लिप्स के बीच का। फिर माउथ हम लोग स्टडी करेंगे, माउथ कितना लंबा है कितना छोटा है, ठीक है। एंड लिप्स की शेप, ऊपर के लिप्स पतले, नीचे के छोटे हैं, ऑल ऑफ। जो भी यहाँ से मुझे पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं, बंद करो, यहाँ पे सीख लो, समझ लो। डे 4, टीथ, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी के दांत सीधे होते हैं, किसी के दांतों में बीच में गैप होती है, दांतों से कैसे पता लगाएंगे। चिन, जैसे कि मैंने समझाया, किसी की चौड़ी चिन होती है, किसी की पतली चिन होती है, किसी के चिन के बीच में क्लेफ्ट होता है, किसी की बाहर निकली हुई होती है, किसी की अंदर होती है, किसी की गायब होती है। ओके। फालिंग लाइंस, ये अगर आप स्माइल करो ना, यहाँ पर एक लाइन आती है, उसे फालिंग लाइंस कहते हैं। फिर जॉ हमें क्या क्या बताता है, किस तरह का जॉ है, जैसे मैंने बताया ना यहाँ का पोर्शन। फिर बियर्ड, अब ये जैसे मैं नरेंद्र पंचल जी को देखने जाऊंगी तो उनका आधा फेस तो खत्म हो गया बियर्ड में, संदीप का आधा फेस तो बियर्ड में खत्म हो गया, पर मुझे कुछ तो समझना है ना बियर्ड के बारे। मुस्टैश, नेक एंड थ्रोट, यहाँ की भी लाइंस होती है, ये डे 4 पे कवर होगा। डे 5 पे मोल्स ऑन द फेस, डिवाइन एंड डिमोनिक फेसेस, माधुरी दीक्षित एंड अमरीश पुरी, हम इनकी बातें करेंगे। हेल्थ रीडिंग, फेस के कौन से एरिया को देख करके आप बता सकते हो कि बंदे के कौन से अंग में या कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, दैट इज हेल्थ रीडिंग डे 5। एंड डे 6 पे फेस मैपिंग होगा, जो हमें पता चलेगा कौन से साल को हम कौन से, अब मैं से 43 इयर्स की हूँ,
तो 43 में आप मेरे को कौन सा फेस पार्ट पे जाके बताओगे कि तेरे साथ फिलहाल ये चल रहा है? हमारा हर साल है ना, अप्स एंड डाउन लाइफ के चेंज होते हैं, कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं. प्रैक्टिकल केसेस एंड क्वेरी सॉल्विंग विल ऑल बी डन ऑन द डे 6. नाउ सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन, मैनुअल नोट्स भी मिलेंगे. ये एक लाइव जूम सेशन है और रिकॉर्डिंग्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे. 6 days का कोर्स है. कोर्स कंटेंट आपको बता दिया. इट इज फॉर 2100 प्लस जीएसटी विच इज 2478 रुपीज. डेट इज 14 से 23 अक्टूबर विच इज मंडे स्टार्टिंग हो रहा है. डेज आर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. टाइमिंग है 7 to 9 PM. 12 आवर्स का ड्यूरेशन है एंड इट्स अ लाइव जूम क्लास. आप लोगों के ग्रुप्स पे ये पीडीएफ भी शेयर हो चुका है, फ्लायर भी शेयर हो चुका है, पेमेंट ऑप्शंस भी शेयर हो चुके हैं और आप लोगों ने खाली पेमेंट करके मुझे या ख्याति को वो आगे फॉरवर्ड करना है. मेरे या ख्याति के अलावा जो नंबर से आपको अभी मैसेजेस आ रहे हैं, एडमिन के अलावा किसी और को एंटरटेन करके आप मुझे बोलोगे मैम मैंने उनको पेमेंट कर दी, फिर उनसे जाके सीख लेना. यहाँ पे ठग बहुत है, तो सोच समझ के पैसे देना. ठीक है, मेरे अकाउंट में आने चाहिए, वो याद रखना. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, और जो मैं आज आपको फेस रीडिंग करूंगी, जिस जिसकी भी करूंगी, 2-3 हम लोग फेस रीडिंग्स करेंगे. जो आप लोगों को सिखाया है वो ही पढ़ूंगी और आप लोग भी बताएंगे कि हाँ मैम ये तो आपने अभी बताया था और ये तो यही है. ठीक है ना. एक मिनट. नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे वो वाला पीडीएफ खोलना पड़ेगा. मुझे एक सेकंड देना प्लीज. हमने जोन्स ऑफ द फेस तक किया था ना, है ना, जोन्स ऑफ फेस किया ना हम लोग ने. अब जोन्स अपर मिडिल लोअर सतह रजस तमस, यहां तक क्लियर. अब इसी में आता है हेवन, ह्यूमन, अर्थ. पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ. ठीक है. यहाँ पर अगर आपके कोई छाइयां हैं, खड्डे हैं, ब्लैक डॉट्स हैं, मार्क्स हैं, इट शोज दैट यू हैव हैड अ बैड पास्ट लाइफ. 0 से 25 साल. यहाँ पर अगर आपका है कुछ भी प्रॉब्लम, इट शोज योर करंट लाइफ इफ यू आर बिटवीन 25 to 50. ये आपकी आंखें और ये सब दिखता है एंड देन शोज योर फ्यूचर. ठीक है. अब आप लोगों का, मैंने बोला ना सारे वो मैसेजेस मैसेजेस आए जा रहे हैं. अब आप लोगों का क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स कंटेंट अगर है, पहले वो पूछिए एंड देन वी कैन गो अहेड एंड डू कपल ऑफ रीडिंग्स. चलो, क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स किसके हैं? ओके, नो प्रॉब्लम सोनिया, आई अंडरस्टैंड. सब लोग आज डांडिया खेलने जाने वाले. कनिका, यू हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स? नो. रीडिंग पे भी आएंगे अगर कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो. सर्टिफिकेट में क्या, सर्टिफिकेट तो मिलेगा that you are a face reader, certified face reader. No, 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 not 10 days course, Rani. It is a 6-day course. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. 7 to 9 PM. 6 दिन, 12 घंटे. जसप्रीत iPad. ओके, बोलो. कहाँ गई? हाँ जी. मैम वही 12 hours ड्यूरेशन मेरे को समझ नहीं आया, बट 7 to 9 you just clarified. 7 to 9 and 6 days, got that then. Got that? Yeah, Okay. thank you so much. Yes.
सौरभ, फेस रीडिंग एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, यस, लेकिन हमें फेस पे भी हमारे प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स? नहीं? चलो, अब हम लोग फेस रीडिंग करते हैं रैंडमली, 3 लोग जिसको मैं चुनूंगी, ये हैंड रेस करके कुछ नहीं होगा। हैंड डाउन कर दो मुझे आपका, खाली फेस मुझे दिखना चाहिए। एंड जिन जिन का मैंने भी एग्जांपल लिया उनका तो मैं लूंगी नहीं। You should be sitting at one place. You should be in a bright light. मेरे को तुम्हारा फेस सही से दिखना चाहिए तो ही मैं तुम्हारी फेस रीडिंग कर पाऊंगी। चलो रूपाली लाल की लेते हैं। पहले तो हैंड रेस कर दो रूपाली। यस अमीशी, यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग्स टू अंडरस्टैंड। कहाँ गई रूपाली? मैं अनम्यूट तो कर लो, मैं आपको अनम्यूट कर रही थी। हेलो मैम। हाय रूपाली, कैसे हो? आई एम गुड मैम, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अब अगर हम रूपाली का फेस देखते हैं, शी कम्स अक्रॉस एज दैट ट्रायंगल जो कि उल्टा था। रूपाली थोड़ा बाल पीछे कर दो। सब लोग को देखो, स्टडी साथ साथ में करनी है ना? यस मैम। अब देखो, इनका ये पोर्शन छोटा है और इनका ये पोर्शन काफी बड़ा है। यू कम अक्रॉस एज अ क्वाइट डोमिनेटिंग पर्सन एट द फर्स्ट लुक, जो मैं फर्स्ट लुक में देख रही हूँ, ठीक है? आपको जब तक चीजें आपके हिसाब से ना हो, आपको बहुत ज्यादा मजा आता नहीं। यू फील हाँ। मुझे मेरे हिसाब से हो, आप लोग मुझसे पूछो, मेरा ओपिनियन आपके डिसीजन में इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है? यस मैम। एवरीवन पुट योर हैंड्स डाउन ना प्लीज। और मैंने रूपाली का वो जो है स्क्रीन पिन किया है, सो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट अदर्स। ओके, अब जो इनकी आप अगर आईब्रोज देखेंगे, मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? इनकी आप स्ट्रेट रहना है ना। आपकी जो आईब्रोज है इनकी बड़ी पतली सी है, दूर दूर है, और यहाँ आके पूरी आईज को कवर नहीं कर रही है, और आईब्रोज आर स्टॉपिंग। इनकी आईज नीचे आ रही, आईब्रोज उनकी रुकी हुई है, और बहुत हल्की आईब्रोज है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इनको बहुत गहराई में चीजों में जाना अच्छा नहीं लगता। आपके पीछे म्यूजिक है, उसे बंद करा सकते हैं? सॉरी मैम। आपके पीछे बहुत म्यूजिक है, उसे बंद करा सकते हैं? एक्चुअली यस मैम, 1 मिनट। पार्ट डाउन। यस। हाँ, तो इनकी आईब्रो से पता चलता है ये बहुत गहराई में चीजों के नहीं जाते। शी लाइक्स थिंग्स सुपरफिशियल। हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से। मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड भी कॉल करेगी ना, ये लाइक थोड़ा शॉर्ट में बताना, लेट इट फिनिश क्विकली ना। आपके आईब्रोज दिखाते हैं कि आप में एनर्जी तो कंप्लीट अ टास्क बहुत स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा स्लो काम करते हैं लाइफ में। ओके, फेस नहीं दिख रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कैसे बताऊं? मैंने उनको पिन किया हुआ है, ठीक है? नाउ, इनका नोज का जो ये पोर्शन है यहाँ वाला, ये काफी मोटा है। आप अगर नॉस्ट्रिल्स भी देखेंगे काफी मोटी है, मेरी देखेंगे पतली है। रूपल ही थोड़ी ऊपर करो, थोड़ी सी। हाँ ये देखो, ये पोर्शन मोटा है। दिस ऑल्सो शोज कि इनको बहुत गुस्सा है। बोलते हैं ना, गुस्सा कहाँ बैठता है? आंख पे बैठता है, कान में बैठता है, चिन पे बैठता है, नाक पे बैठता है। इनको बहुत एंगर इश्यूज हैं ऑल्सो। रूपाली जी, डोंट माइंड मी सेइंग, वी आर जस्ट नो नो स्टडिंग नो। इट। नो मैम। ये जो है इनका नीचे आ रहा है। हाँ। So she has lack of contentment and sometimes a sad, gloomy tendency. आप बहुत ज्यादा इजीली हैप्पी नहीं होते, बिकॉज ये जब नीचे आता है, एक तो एज से आता है, लेकिन जो खुश रहते हैं उनका स्माइलिंग फेस ऊपर जाता है। लैक ऑफ कंटेनमेंट शोज दिस ड्रूपिंग डाउन, ठीक है? अब अगर आप म्यूट कर दो, ओके मैम। है ना? थैंक यू मैम। यू आर वेलकम।
अब अगर रूपाली जी मेरे पास आते हैं फॉर अ रीडिंग कि मैम मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगी भैया जो कर लो, किसी के जॉब नहीं करना, जो भी करना है कर लो, और ना ही खुद का बिजनेस चालू करना। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो एनर्जी चाहिए, इनके आईब्रोज देख के मुझे दिख रहा है नहीं बनेगी। इनको चाहा है मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन वो करने की कैपेसिटी इनमें लैक होती है। दैट इज द प्रॉब्लम। ऊपर से गुस्सा, मैनेजमेंट स्किल्स थोड़े से कमजोर हैं। ओके, एंड शी फील्स वेरी बर्डन। अगर आपने देखा उनका ये फेस थोड़ा सा ऐसे सैग हो रहा था, विच इज नॉट अबाउट एज। जब ये पोर्शन ऐसे सैग होने लगता है, वो इंसान बहुत बर्डन फील करता है। इमोशनल बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन, वॉट एवर बर्डन, आपके ऊपर बर्डन बहुत है। यू एग्री? देयर मैंने अब तक जो आपको सिखाया वो ही चीज इनके ऊपर अप्लाई करी है। एग्रीड? अभी लेट्स पिक अप सम मेल पीपल प्रेजेंट हियर, बिकॉज आदमियों को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो मनोज जी। यस मैम। अनुपमा रुको, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ओके, अब मनोज जी को आप जरा एक बार जरा सीधा हो जाएंगे, आप थोड़े से टेढ़े हैं। नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, ऊपर, कैमरा ऊपर ले आओ। हाँ परफेक्ट। अब अभी रुको, अभी आप रुको। नायु सी, नीचे से इनका जो चिन्ह था बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा था, अब इनका प्रॉपर दिख रहा है। आपकी लाइफ में आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप में एनर्जी बहुत है। कभी कभी आप हाइपर हो जाते हो मनोज जी। आपने अनम्यूट क्यों कर दिया? अनम्यूट करो, म्यूट मत रखो। आप हाइपर हो जाते हो ना, एनर्जी बहुत है ना आप में। यस मैम। अब ये कहाँ से देखा? ये जो इनका फिल्ट्रम है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक बो शेप बन रहा है इनके फिल्ट्रम में, ये हाइपर टेंडेंसी दिखाता है। ठीक है, आपकी लाइफ में ड्रीम्स भी बहुत बड़े 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 हैं। आप लाइफ में बहुत ऊंचा ड्रीम करते हो, और आप बहुत प्योर हार्टेड हो, लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि आपका गुस्सा जो है वो आपके आड़े आ जाता है। आप थोड़ा सा अपने लाइफ में जो लोग हैं उसमें इंटरफियर कर देते हो, और इंटरफियर करने में आपको लाइन समझ नहीं आती कि मैंने कब लाइन क्रॉस कर दी। वो आपका प्यार है, लेकिन सामने वाले को लगता है यार तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। सही है? हाँ जी मैम। आपको लाइफ में लग्जरीज बहुत पसंद है, आपको चाहिए बस मैं बैठा रहूं आराम से मखमल की चादर में, और सब कुछ मेरे साथ अच्छे से, मतलब मेरे इर्द गिर्द सब लोग आते रहे। आपको सेवा करवानी बहुत पसंद है। मतलब बाहर जाओगे, जॉब करोगे, बॉस की गाली खाओगे, घर पे आके बोलोगे मेरे पैर दबाओ, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा ये कहाँ है, मेरा। घर पे आके कोई काम नहीं करना। घर के काम तो करने पड़ते हैं आजकल। वो किस लिए से करना पड़ता है मैं नहीं जानती, करने पड़ते हैं, आप करना पसंद नहीं करते। करना तो हमको बहुत कुछ पड़ता है मनोज जी, लेकिन हम करते, पसंद कहाँ होती है इस चीज यस में, मैम। है ना? अगेन ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, फेस राउंड है, लेकिन आप देखेंगे तो ये पोर्शन अंदर दबा हुआ है, और ये बहुत बाहर निकला हुआ है। आप कई बार बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हो, तो फिर आगे जाके बोलते हो यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे सोचना चाहिए था थोड़ा ज्यादा। ये बढ़ा हुआ है और ये थोड़ा सा छोटू है, ये वाला, इसीलिए। पर इंटरफियरिंग मैंने क्यों कहा, इनकी नाक यूं आ रही है तोते जैसी, यूं, इसीलिए मैंने कहा इंटरफियरिंग। सही है? यस मैम। वेरी ऑलराइट। अब एक और, चलो मनीषा का लेते हैं। तो मनीषा, म्यूट। हेलो मैम। अगर मनीषा को हम लोग देखते हैं, इनका फेस लॉन्ग फेस में आता है, ठीक है, और इनके फेस में सब कुछ राउंड है। इनके चीक्स राउंड है, ये राउंड है, चिन राउंड है, आईब्रोज राउंड जा रही है,
आईज राउंड जा रही है, ये हाईली इमोशनल है, वेरी इमोशनल, वेरी गिविंग, वेरी सिंपल पर्सनालिटी, ठीक है। और आपको खुश रहना पसंद है, लेकिन खुशी आपकी लाइफ में आती नहीं है, कम आती है, थोड़ा सा दुखियारी भाव ज्यादा है, लेकिन आप जो लोगों को देते हो, व्हाट यू आर मोर ऑफ अ गिवर देन यू आर अ रिसीवर। True, सही जा रहे हैं? true. और आपको खाने का बहुत शौक है, आप कई बार इमोशनल ईटिंग कर लेते हो। और ये बोलेंगे इतना Correct. सच नहीं बोलना था, अब ये कहाँ से आ रहा है, यू सी नहीं, इनका इनका चौकता, ये जो दांत है किधर तक स्माइल जा रही है, यही चीज इनका प्यारा फीचर है, वेर शी गिव सो मच ऑफ लव, लेकिन यही माउथ जो इतना बड़ा है, इस वजह से इमोशनल ईटिंग, true. है ना। आप बहुत लंबे कोई चीज पकड़ के रखते हो, छोड़ते ही नहीं हो, इट इज, True. आप बहुत सॉफ्ट दिखते हो, पर बहुत अंदर 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 पकड़ते हो भाई साहब चीजों को। 100 साल पहले ये हुआ था, पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, उसके पिछले जन्म में ये हुआ था। उंगलियां लंबी, आईब्रोज लंबे, नाक लंबी, मुंह लंबा, लिप्स लंबे, पूरा फेस लंबा। True. ओवरऑल स्टिल यू आर वेरी स्वीट पर्सन। Thanks. Thank you so much. आप भी बहुत sweet हो. It's a pleasure attending your workshops. प्लेजर इज ऑल माइन टू हैव यू हियर, थैंक यू। Thank you. Thank you so much. तो इस तरीके से हम किसी को भी अपना फैन बना सकते हैं, सिर्फ उनका फेस देख। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोर्स अटेंड करना पड़ेगा। सो कोर्स डिटेल्स आपके पास है, इट इज अ वेरी सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स। इसी में आप फेस के सारे फीचर्स समझ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लाइव कोर्स है एंड उसमें आपके जो भी डाउट्स है वो वहीं के वहीं क्लियर होंगे। आई विल सी यू ऑल ऑन द अदर साइड, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन योर कोर्स। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।